चलिए ध्यान दीजिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किए थे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अल्कीन, बराबर है ना। जहाँ पे हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखे। इंट्रोडक्शन में हमने देखे कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अल्कीन किससे लेंगे, कि जो एक क्या रहेंगे हमारे हैलोजन से बने हुए हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे। क्या रहेंगे? हैलोजन से बने हाइड्रोकार्बन्स। हैलोजन से बने हुए हाइड्रोकार्बन्स का मतलब वो हमारे एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, बराबर है ना। अब बनते कैसे ये हमने देखे, कुछ नहीं होगा, बस जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे वाटर दे आर मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक होगा। क्या उनका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया जाएगा कैसे? हैलोजन से। जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो हमारा हैलोजन डेरिवेटिव रहेगा। क्या रहेगा? हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन से बनने वाला हाइड्रोकार्बन। इज दैट क्लियर? ये देखने के बाद हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो अल्कीन स्टार्ट किए थे, बराबर है, क्योंकि बाकी तो पढ़ना ही नहीं था। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का जो स्ट्रक्चर देखे थे, तो हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर में से हमारे लिए मेन टॉपिक कौन सा पढ़ना था? एक हैलो अल्केन और एक दूसरा हैलो अरीन। अब हैलो अल्केन को R डैश X से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलो अरीन से AR डैश X से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ याद आया क्या? अरे होया नहीं। और गाइस हम लोगों ने कल ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन का क्लासिफिकेशन किए थे, बराबर है। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो है बी बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो कंपाउंड। बी है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो कंपाउंड बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। इस बार जो हम लोग हैलो कंपाउंड हम लोग दो ही ले रहे हैं, पता है ना कौन से? एक हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन। अब हैलो कंपाउंड बोलूंगा तो समझ लेना कि हम लोग दो लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हैलो कंपाउंड का मैं इस बार क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, लेकिन किसके बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन याद है? हमने 11th क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे। अरे याद है क्या? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जैसे हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन, कुछ याद आ रहा है क्या? sp हाइब्रिडेशन, ये याद आ रहा है क्या? सही है ना। तो गाइस आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हैलो कंपाउंड जो है मेरे, क्या है हमारे हैलो कंपाउंड, इन हैलो कंपाउंड का हम लोग क्या करने वाले, क्लासिफिकेशन करने वाले, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे हम लोग बेसिकली इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? दो पार्ट में। एक ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कितने बेसिस के ऊपर? एक ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इस बार किसके बेसिस के ऊपर? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर। किसके बेसिस के ऊपर? हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। कल हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच इसके बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किए थे, जैसे मोनो हैलो अल्केन, मोनो हैलो अरीन, मतलब मोनो हैलो कंपाउंड, डाई हैलो कंपाउंड, ट्राई हैलो कंपाउंड। समझा क्या? आज हम लोग हैलो अल्केन हैलो अरीन मतलब हैलो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करें, लेकिन कल जैसे हैलोजन अटैच के बेसिस के ऊपर किए थे, आज किसके बेसिस के ऊपर किए थे? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर। किसके बेसिस के ऊपर? हाइब्रिडाइजेशन। और कितने पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं? बेसिकली दो। कौन सा? एक है sp3 और दूसरा है sp2। सर इसका मतलब क्या है? गाइस इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन एटम तुम्हारा अटैच रहेगा, जो हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा, जिस भी कार्बन को अटैच रहेगा, वो कार्बन एटम एक तो sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा, या फिर वो कार्बन एटम तुम्हारा sp2 हाइब्रिडेशन शो करेगा। क्या शो करेगा? जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो जिस भी कार्बन को अटैच रहेगा, वो एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच रहेगा, या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच रहेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था। मैं जानता हूँ किसी को नहीं पता है, जबकि बहुत अच्छे से पढ़ाया था, फिर भी किसी को नहीं पता है। चलो नहीं पता है ना, एक सिंपल तरीका याद रख लो, हाइड्रोकार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल जाते हैं। किसी को याद है कि हाथ ऊपर कर लो एक बार, मतलब मेरा हाथ ऊपर है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हम लोग हाइब्रिडेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला भी बताया था। नहीं याद आ रहा है? जाने दो।
अब इस फॉर्मूले के पीछे मत भागो, एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक बताओ या फॉर्मूला फिर से याद कराना पड़ेगा। शॉर्टकट ट्रिक, हाइड्रोकार्बन में शॉर्टकट ट्रिक ये होती है कि कार्बन एटम को कितने एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है, कार्बन एटम को कितने एटम या कितने ग्रुप ऑफ एटम अटैच है, उसके बेसिस के ऊपर उसका हाइब्रिडेशन डिसाइड किया जाता है। कार्बन एटम को कितने एटम या कितने ग्रुप ऑफ एटम अटैच है, उसके बेसिस के ऊपर अगर उसका हाइब्रिडेशन डिसाइड किया जाता है। अगर कार्बन एटम को 4 एटम या 4 ग्रुप ऑफ एटम अटैच है तो ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा। क्या शो करेगा? sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा। क्या बोला मैंने, समझा क्या? क्या बोला? अगर कार्बन एटम 4 एटम या 4 ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है, अगर कार्बन एटम 4 एटम या 4 ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp3। क्या रहेगा? sp3। 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड है ना, तो एक s बॉन्ड होता है और 3 p बॉन्ड होते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सेम ही आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन फॉर्मूला बताऊंगा, फिर से वही पढ़ाऊंगा, फिर से मेरा टाइम वेस्ट करूंगा और वैसे भी तुम लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा बाद में, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर याद होगा तो फॉर्मूला वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा है? वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम और मोनोवैलेंट एटम, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या, और फॉर्मूला क्लोज हो गया था। याद करो ना बे, नहीं याद होगा तो फिर ये वाला याद कर लो कि कार्बन एटम को कितने लोग अटैच है, जितने अटैच होंगे उतना उसका हाइब्रिडेशन। अगर मान के लिए कार्बन एटम को अगर 3 लोग अटैच है, कितने लोग अटैच है? 3 लोग अटैच है, तो क्या हो जाएगा? sp2। अब बोलोगे सर 3 तो रहते नहीं, 4 बैलेंस होती है, लेकिन डबल बॉन्ड आ गए तो 3 लोग होंगे। नहीं समझा? अरे भाई सीधी सिंपल बात है, 1 2 और डबल बॉन्ड के साथ तीसरा जुड़ा हुआ है 3 मतलब sp2। शॉर्टकट ट्रिक क्लियर है? कार्बन एटम को कितने नंबर ऑफ एटम जुड़े या ग्रुप ऑफ एटम जुड़े उससे उसका हाइब्रिडेशन डिसाइड किया जाएगा। समझा क्या? अरे हगानी क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करने वाले, मोनो कंपाउंड सॉरी हैलो कंपाउंड का हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन। और कितने तरीके से क्लासिफाई करें उसको? 2 तरीके से, एक sp3 हाइब्रिडेशन और दूसरा sp2 हाइब्रिडेशन। इज दैट क्लियर? क्लियर है? तो चलो, sp3 हाइब्रिडेशन फिर से 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है। कितने पार्ट में क्लासिफाई होता है? 3। sp3 हाइब्रिडेशन फिर से हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, एक क्या होता है तुम्हारा? अल्काइल हैलाइड। एक होता है तुम्हारा अलाइल हैलाइड और एक होता है तुम्हारा बेंजाइल हैलाइड। एक क्या होता है तुम्हारा? अल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है अलाइल हैलाइड, तीसरा क्या होता है? बेंजाइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्काइल हैलाइड मतलब क्या रहेगा। अल्काइल हैलाइड ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैलो कंपाउंड है। क्या है? अल्काइल हैलाइड एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैलो कंपाउंड है। ओके, मतलब हाइड्रोजन एटम जिस भी कार्बन एटम को अटैच करेगा वो कौन सा हाइब्रिडेशन दिखाएगा? sp3 हाइब्रिडेशन दिखाएगा। कौन सा हाइब्रिडेशन दिखाएगा? sp3। फिर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गाइस अल्काइल हैलाइड का रिप्रेजेंटेशन होता है R'। गाइस कॉलेज तो पढ़ाया था, याद कीजिए, पढ़ाया था ना। अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है, ये हमारा अल्केन है। इस अल्केन के एक हाइड्रोजन एटम को जब मैं सॉरी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूंगा हाइड्रोजन से तो ये क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड। क्या है क्या? एक काम कर देता हूं मैं, अब लिख देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड लिख देता हूं। मोनो हैलो कंपाउंड, मोनो हैलो कंपाउंड का मतलब समझ जाएगा। मोनो हैलो कंपाउंड मतलब सिर्फ आपको एक ही हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेगा। कितने हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेगा? एक। कितना क्लियर है? तो मोनो हैलो कंपाउंड का ही हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन। ओके, और उसमें हमारा पहला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम रहेगा या फिर हैलो कंपाउंड रहेगा। ओके, जिसपे हम लोग देखेंगे कि वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन सा? अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड। याद रखिएगा, क्या बोला मैंने? अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड, ये 3 पार्ट होते हैं। जिसमें अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या रहेगा? जिसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? R'। इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में लिखता हूं, दैट इज व्हाट CH3-Cl, CH3-Cl। ये एक मेरा अल्काइल हैलाइड है। अल्केन के एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया मैंने एक हाइड्रोजन एटम से। अरे होगा नहीं?
तो क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। और सबसे पहले तो ये देखिए क्या ये मेरा मोनो हैलो कंपाउंड है या नहीं है, क्या है मेरा मोनो हैलो कंपाउंड है या नहीं है? दूसरी चीज ये देखिए कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडेशन दिखा रहा है, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा हाइब्रिडेशन दिखा रहा है, sp दिखा रहा है क्या? सर हमें तो दिक्कत नहीं रहा है जी, दिमाग लगाना पड़ता है जो अभी कल से पता है कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम जुड़े हुए उस कार्बन से, उस कार्बन से कितने नंबर ऑफ एटम जुड़े भाई, कितने लोग जुड़े, ये 3 और 1 4। ये कलर बताया था, ये क्लोरीन हाइड्रोजन को नहीं जुड़ा है, किसको जुड़ा है, कार्बन को। तो इस कार्बन को कितने लोग जुड़े हैं, फास्ट हो रहा है क्या, स्लो करना पड़ेगा भाई। ये पढ़ा चुका हो ना, कितने बार एक चीज पढ़ा हो 10 बार पढ़ा रहा हो, ऐसी वाली बात हो रही है। 11th क्लास में हाइब्रिडेशन बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था और निकालने के फॉर्मूले वगैरह सब पढ़ा दिया था, समझ में आ रहा है? तो हम तो यही देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं किसका, मोनो हैलो कंपाउंड का। तो मोनो हैलो कंपाउंड है, एक का चैल्यूजन डायमंड है, वो किसके बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, किसके बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन पहला कौन सा ले रहे हैं, sp3, मतलब हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कौन सा हाइब्रिडेशन दिखाएगा, sp3, कौन सा दिखाएगा, तो भाई sp3 दिखाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये कार्बन एटम 4 लोगों से जुड़ा है, तो इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन है इसका, sp3 हाइब्रिडेशन। अरे है क्या, तो ये क्या होगा तुम्हारा, अल्काइल हैलाइड, क्या होगा तुम्हारा, अल्काइल हैलाइड। समझ में आ रहा क्या, अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, R' है, समझ में आ रहा है। और अल्काइल हैलाइड क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो कंपाउंड है। फिर से बोलो, अल्काइल हैलाइड क्या है तुम्हारा, sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो कंपाउंड है। समझा क्या, अरे समझा क्या, क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अलाइल हैलाइड। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अलाइल हैलाइड। इज दैट क्लियर? देखिए अलाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। अलाइल हैलाइड के स्ट्रक्चर को सबको याद करना है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो कंपाउंड होना चाहिए, ये तो कंफर्म है। अरे है नहीं, क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो कंपाउंड होना चाहिए, मतलब कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को अटैच होगा तो कार्बन एटम क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज, क्या होना चाहिए, अरे होना चाहिए ना। तो चलो एक काम करते, ये कार्बन लेते, इसको हाइड्रोजन एटम अटैच कर लेते हैं। उसके बाद अब ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसका मतलब ये कितने लोगों से जुड़ा होना चाहिए, 4 लोगों से जुड़ा होना चाहिए। कितने लोगों से जुड़ा होना चाहिए, 4। तो एक काम करते, ऊपर नीचे इधर। तो बेटा ये कार्बन एटम क्या आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, ये डैश का मतलब चलो हाइड्रोजन लगा देगा, तो मैं टेंशन नहीं आती। अब इधर ये कार्बन एटम जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा होगा इसमें, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पे। ध्यान दीजिए, अलाइल हैलाइड किसे कहते हैं, अलाइल हैलाइड किसे कहते हैं, अलाइल हैलाइड एक sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो कंपाउंड तो है, पर जिसमें हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा होता है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, पर वो वाला कार्बन एटम जिस कार्बन को जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन एटम तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। बैलेंस के लिए वहां पे हाइड्रोजन लगाना जरूरी था। इज दैट क्लियर? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो आप चेक कर सकते हो। मुझे बताओ ये जो कार्बन एटम है ये कितना हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, ये कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडेशन दिखा रहा है, मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ क्या, अरे मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि वो sp3 होना चाहिए। हम क्लासिफिकेशन sp3 के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, sp3 के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े होंगे वो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। समझा क्या, अरे हाँ है ना भाई, इतना रखूंगा तो ये तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अरे हाँ है ना, बट मुझे क्या बनाना था, अलाइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट। क्या आपको ये पूरे डेफिनेशन लिख के देना पड़ेगा, जल्दी बताना। अगर लिख के देना होगा तो मैं पूरी डेफिनेशन आपको लिख के दे दूंगा, नो डाउट, लेकिन समझना मैटर करता है। मैं तुम्हें कितना भी लिख के दूं, डेफिनेशन तुम लोग रटने वाले नहीं हो।
लेकिन कंसेप्ट को याद रखोगे तो पक्का याद रहेगा। एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि मैं बात कर रहा हूँ अलाइल हैलाइड की। अलाइल हैलाइड की कंडीशन क्या होती है कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा होता है वो sp3 होता है, लेकिन वो कार्बन एटम जिस कार्बन को जुड़ा होता है वो कार्बन एटम हमेशा क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वो वाला कार्बन एटम। उधर का बाकी क्या है चूल्हे में, मुझे उससे कोई लेन देना नहीं। स्ट्रक्चर क्या बोलता है? कार्बन एटम जिस हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा होगा वो क्या होना चाहिए? sp3, क्योंकि sp3 मोनो हैलो कंपाउंड का हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है वो क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, समझा? पर वो कार्बन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एटम क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, समझ में आया? अरे है ना, मैंने ये नहीं बोला कि उसके बाद जो कार्बन एटम आएगा, उसके बाद जो कार्बन एटम आएगा, उसके बाद जो कार्बन एटम आएगा कहीं तो भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा बोला क्या? कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp3 होना चाहिए, पर मैं जिससे जुड़ा हूं, समझ में आ रहा है ना, वो क्या होना चाहिए? वो sp2 होना कंपलसरी है। इज दैट क्लियर? ये चैन समझ रही है क्या? तभी मेरा कौन सा कंपाउंड बनेगा? वो अलाइल हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है बेटा, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन बनाते हैं ना तो रिएक्शन में ऐसे ही रिएक्शन आएंगे कि अलाइल हैलाइड फॉर्मेशन करो वगैरह, नहीं क्या? तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि अलाइल हैलाइड किससे कहते करके। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कहाँ का बॉन्ड कहाँ का रिप्लेस करना है करके। अलाइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा है वो sp3 होना चाहिए, पर ये बंदा जिस कार्बन को जुड़ा होगा वो कार्बन एटम sp2 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तभी ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? अलाइल हैलाइड। तभी ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? तो अलाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर समझ में आया सबको? मैंने लिख के रखा है कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है sp3 होना चाहिए, लेकिन वो कार्बन एटम जिस कार्बन को जुड़ा हुआ कौन सा होना चाहिए? sp2 ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। समझा क्या? तभी उसे क्या कहा जाएगा? अलाइल हैलाइड। क्या कहा जाएगा? तो आप देख सकते हो ये sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो कंपाउंड है। समझा क्या? sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो कंपाउंड है ना? समझा क्या? और समझाओ? एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा मैंने CH3-CH डबल बॉन्ड CH2-X ऐसे Cl ले लो। अब मुझे होता है ये कंपाउंड क्या है? अलाइल हैलाइड है या नहीं है? अलाइल हैलाइड है या अल्काइल हैलाइड है? सॉरी गलत हो गया था। यहाँ पे डबल बॉन्ड होना, ठीक है, और यहाँ पे CH2X। अब देखो ये अल्काइल हैलाइड है या अलाइल हैलाइड है? ये अलाइल हैलाइड है। इज दैट क्लियर? अल्काइल में क्या होगा? अल्काइल में क्या होगा? ये पूरी लॉन्ग स्ट्रेट चेन क्या रहेगी? सिंगल बॉन्ड मेंटेन करेगी। इज दैट क्लियर? समझा क्या? तो ये जिसको जुड़ा हुआ sp3 है और सारे के सारे इधर क्या दिख रहे हैं? sp3। लेकिन अलाइल कब बनेगा? कि ये sp3 होना और ये sp2 ही होना कंपलसरी है, तभी वो अलाइल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बिल्कुल उसके एडजेसेंट वाले की बात कर रहा हूं। अरे याद रहेगा क्या? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल का मतलब समझ गया होगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अरे है ना, बेंजीन से आया होगा। तो बेंजाइल हैलाइड किसे कहते हैं? बेंजाइल हैलाइड भी एक sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो कंपाउंड है। बेंजाइल हैलाइड भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो कंपाउंड है। पर एक काम करता हूँ, स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेटा? अरे हवा नहीं, मुझे बताओ यहाँ पे हर एक कार्बन एटम जो है, हर कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है या sp2 हाइब्रिडाइज है? जल्दी बताओ। इस रिंग का हर एक कार्बन एटम ये sp2 हाइब्रिडाइज है या sp3 हाइब्रिडाइज है? बोलो जल्दी से। sp2 के sp3? sp2 के sp3? sp2 पक्का? कैसे? अबे दिख तो रहा है यार, हर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है करके। डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होगा? तो उसका एक एटम गायब है।
मतलब हर कार्बन एटम के पास 3 H लोग है। देखना चाहते हो? दिखाना पड़ेगा इसके, अबे दिखा रहा हूँ इसके पहले कई बार। अरे यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, 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 यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। अरे होता है ना। अब भाई ये कार्बन एटम 1 2 3 से ही जुड़ा है। ये कार्बन एटम 1 2 3, ये कार्बन एटम 1 2 3, ये कार्बन एटम 1 2 3, सब तो 3 से जुड़े हैं। इसका मतलब हर कार्बन एटम यहाँ पे क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। समझा क्या? तो अगर मैंने इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे अगर मान के चले S लगा दिया, सपोज टू बी, ध्यान दीजिए, अगर इस रिंग का ये वाला हाइड्रोजन एटम कहीं पे भी लगा सकता था, नो डाउट। अगर ये हाइड्रोजन एटम अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से डायरेक्टली, तो क्या ये मेरा बेंजाइल हैलाइड बनेगा क्या ये मेरा बेंजाइल हैलाइड बनेगा क्या? डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस किया तो ये मेरा बेंजाइल हैलाइड बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा है वो sp3 नहीं है, और मैं क्लासिफिकेशन किसका देख रहा हूँ? sp3 का। समझा? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट X नहीं जोड़ सकता, तो अब लगा रहा हूं यहाँ पे CH2-X। ओके, अब देखिए ये हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा है वो कार्बन एटम कितना हाइब्रिडाइज्ड है? बोलो जल्दी से, वो कितना हाइब्रिडाइज्ड है? क्या है, क्या रही है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अरे हवेनी, और ये कार्बन एटम बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अरे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? बेंजीन रिंग हवे नहीं, तो फिर इस कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? बेंजाइल हैलाइड। क्या कहा जाएगा? तो बेंजाइल हैलाइड की कंडीशन समझा? हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, लेकिन वो जिससे जुड़ा वो क्या होना चाहिए? बेंजीन रिंग होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड की कंडीशन याद रखना। बेंजाइल हैलाइड वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें 7 कार्बन एटम होते हैं। बेंजाइल हैलाइड वो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। बेंजाइल हैलाइड वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 7 कार्बन एटम होते हैं। सर कुटिया काउंट करो। पहले की स्ट्रिंग में 6 और बाजू में तुमने और एक लगा दिया 7। बेंजाइल हैलाइड एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 7। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर में 7 कार्बन दिखे, कितने कार्बन दिखे? 7 मतलब एरोमेटिक रिंग +1। नहीं तो पता चलता है स्ट्रेट चेन में भी 7 दिखे तो उसको बेंजाइल बोल दोगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? बेंजाइल का मतलब समझा क्या? बेंजाइल का मतलब है कि वहां पे बेंजीन रिंग +1 कार्बन एटम होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? बेंजाइल हैलाइड। अब ये मत कोई बोल देना कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा है वो कार्बन एटम जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन एटम तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना बे? हाँ देखो ना, वो sp2 है। जब हम सर तो एलाइल काम नहीं हुए, अभी वो एलिफेटिक का स्ट्रक्चर है ना, और ये क्या है? एरोमेटिक। समझा क्या? नहीं तो बोलेंगे सर हाथ का कंसेप्ट इधर को इधर ही है, पर तो एलिफेटिक से कंसेप्ट है ना, स्ट्रेट चेन और ये क्लोज चेन। समझा क्या? इसलिए नाम क्या लगा इसका? बेंजाइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनो हैलो कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है ये मेरे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनो हैलो कंपाउंड है। इतना समझा? अरे समझा क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक के? यहाँ तो कोई दिक्कत है? पक्का समझ में आया क्या? चलो, अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा होगा sp3 होना चाहिए। अलाइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा होगा वो sp3 होना, लेकिन वो कार्बन एटम जिस कार्बन को जुड़ा होगा वो sp2 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और बेंजाइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा होगा sp3 होगा, लेकिन वो कार्बन एटम किससे जुड़ा होना चाहिए? बेंजीन ग्रुप से, बेंजीन रिंग से। किससे जुड़ा होना चाहिए? बेंजीन रिंग से। तब वो कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजाइल हैलाइड। क्या बनेगा? बेंजाइल हैलाइड। और ये तीनों कितने देख सकते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड
मोनो हैलो कंपाउंड। स्ट्रक्चर समझे? ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बना ही नहीं पाओगे नहीं तो। स्ट्रक्चर पता है तो ही रिएक्शन बना सकते हो, स्ट्रक्चर रच नहीं पता तो रिएक्शन भी नहीं बन सकते, क्योंकि मतलब तो पता होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड तो सब कुछ पता रहता है, क्योंकि आखिरी तक के वो पढ़ते रहते हो, लेकिन हैलाइड बार बार नहीं आएगा, बेंजाइल हैलाइड बार बार नहीं आएगा। मतलब याद होना फिर, अलाइल का मतलब क्या होता है, बेंजाइल का मतलब क्या होता है। इज दैट क्लियर? याद रहेगा? चलो इतना एक तो फिर बढ़ते आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट है मोनो हैलो कंपाउंड। जब मेरा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए, इस बार हमारा जो मोनो हैलो कंपाउंड है, क्या है, मोनो हैलो कंपाउंड, वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। तो अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो। ओके, एक होता है हमारा विनाइल हैलाइड, एक होता है हमारा विनाइल हैलाइड, और नेक्स्ट होता है हमारा अराइल हैलाइड। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, अराइल हैलाइड। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए, अराइल हैलाइड नाम सुना है क्या? अराइल हैलाइड, अराइल AR ग्रुप हैलाइड, मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट देखो ये क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज मोनो हैलो कंपाउंड। तो ये स्ट्रक्चर में देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेंजीन बना रहा हूँ, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड। यहाँ पे हर एक कार्बन एटम कितना हाइब्रिडाइज्ड है, हर कार्बन एटम कितना हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर किसी भी कार्बन एटम का अगर एक हाइड्रोजन एटम में रिप्लेस करता हूँ, किसी भी कार्बन एटम का अगर एक हाइड्रोजन एटम में रिप्लेस करता हूँ डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम से, डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम से, तो देखिए ये हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच है, मोनो हैलो, अरे है ना। लेकिन ये हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अरे हवा नहीं सर, कैसे, वहां पे हर कार्बन एटम 30 लोगों से जुड़ा है, समझा क्या? और ये कौन सा कंपाउंड है, अराइल हैलाइड, अराइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप। तो देखो अराइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में जमीन आसमान का डिफरेंस है, और बच्चों को 12वीं खत्म होते हुए भी नहीं पता होता कि अराइल हैलाइड किससे कहते हैं और बेंजाइल हैलाइड किससे कहते हैं। रिएक्शन तो करते हैं बेंजाइल हैलाइड की, लेकिन रिएक्शन दिखाते हैं अराइल हैलाइड की। डिफरेंस समझा क्या? डिफरेंस क्या बोला, रिएक्शन होती है बेंजाइल हैलाइड की, सॉरी रिएक्शन होती है और बेंजाइल हैलाइड की, और रिएक्शन दिखाते किसके, अराइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि आखिरी तक के कंफ्यूज होते हैं कि बेंजाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड का मतलब क्या होगा, सेम होगा। बेंजाइल मतलब बेंजीन, तो बेंजीन ना हैलाइड तो बेंजाइल हैलाइड। ये भूल जाते हैं कि दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पे बेंजाइल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन में जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और अराइल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा है वो क्या होता है, तो दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना? क्या बोला, समझा क्या? तो दिस इज व्हाट, अराइल हैलाइड। ये क्या है तुम्हारा, देन विनाइल हैलाइड। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनो हैलो कंपाउंड है, मतलब हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा होगा वो कैसा होगा, sp2, वो डायरेक्ट क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अभी होगा ना sp2, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डैश एक्स, अब बैलेंस में कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझा क्या? तो ये कौन सा कंपाउंड है, फिनाइल हैलाइड। मतलब हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा होता है डायरेक्ट क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्या? अरे हो क्या, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, समझा क्या? तो विनाइल का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, विनाइल का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, विनाइल का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। कई बार रिएक्शन करने वाला हूं मैं विनाइल हैलाइड के, विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल आयोडाइड, विनाइल बोल दिया तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन में जुड़ा है वो sp2 है और उसके बाजू वाला भी sp2 है। ये कितना है, ये कितना है भाई, विनाइल और अलाइल में जमीन आसमान का डिफरेंस है। और यहाँ पे भी बच्चे आखिरी तक कंफ्यूज होते हैं कि विनाइल किससे कहते हैं और अलाइल किससे कहते हैं। विनाइल में भी बाह्य आखिरी में होता है
अलाइल में भी वाई आखिरी में होता है। कंफ्यूज बट भूल जाते अलाइल और विनाइल। अलाइल मतलब जहां पे हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा sp3 होगा और उसके बाजू वाला sp2 होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा वो खुद sp2 होगा तो उसके बाजू वाला भी क्या होगा sp2 होगा। समझा क्या? दिस इज व्हाट विनाइल हैलाइड। ये क्या है तुम्हारा विनाइल हैलाइड। समझ में आया क्या? विनाइल और अलाइल का डिफरेंस समझा, अल्काइल और बेंजाइल का डिफरेंस समझा, क्योंकि इसमें तो ना समझाने वाला कुछ भी था, मतलब समझाने वाला कुछ भी नहीं था, लेकिन ये चार लोग समझाने वाले थे। समझा क्या? यहाँ पे जमीन आसमान का डिफरेंस है। अलाइल, अलाइल मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा sp3 होगा लेकिन उसके बाजू वाला sp2 होगा, और विनाइल में हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा वो खुद क्या होगा और उसके बाजू वाला भी क्या होगा। यहाँ पे दोनों sp2 है, यहाँ पे sp3 sp2 है। अरे समझा क्या? अराइल हैलाइड में हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा वो खुद sp2 होगा, मतलब वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है। समझ में? लेकिन बेंजाइल में हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा वो sp3 होना, और वो कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए बेंजीन से, क्योंकि वहां पे वो कार्बन क्या होता है डबल बॉन्डेड। क्या ये क्लासिफिकेशन समझा क्या? कोई दिक्कत याद तक के? चलो तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या रहेगा सबको बताए, क्या रहेगा? नेमिंग, नॉमेनक्लेचर। तो कल हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, पहली बार और आखिरी बार बोल सकता हूँ। समझा? पहली बार और आखिरी बार का मतलब अब इसके बाद मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर कभी नहीं पढ़ाऊंगा, फिर सामने में कोई लेसन है। पहली बार और आखिरी बार कल पढ़ाने वाला हूँ। जो लोग नहीं थे वो कल याद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।